आज एक्सरसाइज 5.3 कक्षा क्लास 10 की आरबीएससी बोर्ड की समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? Sn से लिखते हैं n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn है n पदों का योगफल। n क्या है? यहां पदों की संख्या। a क्या है? यहां प्रथम पद या फर्स्ट स्टेप, इसको क्या कह सकते हैं? फर्स्ट स्टेप। ये नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वय अंतर। ये n पदों के योगफल का ज्ञात करने का सूत्र है। एक सूत्र और भी है n पदों के योगफल ज्ञात करने का, उसको वो है Sn बराबर n/2 a प्लस n, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो n/2 a प्लस an। इसमें वो ही n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, ए प्रथम पद फर्स्ट स्टेप, ए एन या एल दोनों, ये क्या है? अंतिम पद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लास्ट। एन पदों के योगफल ज्ञात करने के ये दो ही सूत्र हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn बराबर n बटे 2 a प्लस n। l की जगह अपन a n भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर 1 3 5 7 12 पदों का योगफल पूछ रहा है। 12 पदों का योग पसंद किया हुआ है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये योग पूछ रहा है अपने से। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप प्रथम पद, जिसको ए से लिखते हैं, वो कितना है? 1। सार्वय अंतर कितना है? देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 2। पदों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेप, पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। वो कितनी है? 12। अब n पदों के योगफल ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां n की जगह हम क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। 12 है, क्योंकि 12 पदों का योगफल पूछ रहा है। 12/2 2a का मान है 1 प्लस n की जगह यहां 12 रखेंगे, और d का मान कितना है? 2। 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। यहां हम 6 लिख देंगे। ये आ गया 2, ये आ गया 12 में से 1 जाएगा, कितना बच गया? 11। 11 गुना 2 6 2 11 गुना 2 कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 6 22 और 2 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। गुणा करें 6 चौक 24, चल 2 6 2 12 2
14। तो 12 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 144। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके अंदर इसके 3 पार्ट हैं। हम तीसरे पार्ट की चर्चा करना चाह रहे हैं। इसी का तीसरा पार्ट हम देखेंगे। 1/15, 1/12, 1/10 कितने पदों तक? 11। सेम उसी तरह से, लेकिन ये भिन्न संख्या है तो भिन्न संख्या के आते ही हम घबराएं नहीं। इसके लिए ए का मान कितना आ जाएगा? 1/15। डी कैसे निकलेगा? अगले पद में से पहले वाला पद क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1/12 में 1/15 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ 12/15 का लघुत्तम कितना आता है? एलसीएम हम निकालना चाहें तो 12/15 का एलसीएम ऐसे भी निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग जा रहा है, 2 × 12, 15 आ गया। फिर 2 से गया, क्या गया? 3 आ गया, 15। फिर 3 से भाग देंगे, 1 और 5। फिर 5 से भाग देंगे। ये जो आता है इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया इसका एलसीएम। अब इस 60 में 12 का भाग देंगे, 5 बढ़ जाएगा। 5 को 1 से गुना किया तो क्या गया? 5 आ गया। 15 का भाग इसमें कितने बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो ये 4 आ गया। ये क्या गया? 1/60 मान आ गया। और n का मान कितना है? 11। 11 पदों तक, जितने पदों तक पूछ रहा है तो n का मान क्या जाएगा? 11। अब n पदों की ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 11 है, a का मान कितना है? 1/15 प्लस 11 माइनस 1, और d का मान कितना है हमारे पास? 1/60। 1/60 ये आ गए 11/2, 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा, 10 बच गया, ये नीचे 60। 11/2, 15 और 60 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 में 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 15 चौके 60। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। 60 × 60 ये कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। 11/2 ये कितने आ जाएंगे? 18। ये नीचे 60 हम काट देंगे, 6 × 18, 6 नहीं 60। ऊपर आ जाएगा 33, नीचे आ जाएगा 20। ये आ गया इसका योगफल। ये पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी इसी तरह से है। 3 का निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारे पास। आप देखेंगे हम ये ऐसे नहीं देगा कि दे या नहीं दे, समांतर श्रेणी में है या नहीं, लेकिन आप खुद देखेंगे। देखो 10.5 से 7, 3.5 बढ़ रहे हैं, 3.5 बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अंतर कितना है? 3.5 का। आगे भी कितने का अंतर है? 3.5 का। 10 और 3 13, आधा 1 14, ऐसे चलता जाता। इसका मतलब ये 3 में है। वैसे आपके 10वीं के कोर्स में समांतर श्रेणी है। इसमें हम देखें कि आपका फर्स्ट स्टेप प्रथम पद ए, जिसको आप क्या लिखते हैं? फर्स्ट स्टेप कितना है? 7। फिर हम सार्वत्रिक अंतर निकालें। इसका सार्वत्रिक अंतर या कॉमन डिफरेंस, जिसको किससे लिखते हैं? डी से। देखो 10.5 में से 7 निकालें। वैसे आपको 10.5 में 7 निकालें, 3.5 बचते हैं, 7/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि कठिनाई हो तो देखो 10.5 को मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न के रूप में बढ़ाएं तो 2 को किससे गुणा करेंगे?
10 से 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, क्या जाएगा 21/2 -7। अब इसमें 1 और 2 का लघुत्तम आ गया एलसीएम 2 को 1 पर गया 21 माइनस ये कितना आ जाएगा 14। चाहे आप ऐसे सोल्व करके लिखिए। एन नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या जिसको एन से लिखते हैं कितने हैं पता ही नहीं हमें। इस क्वेश्चन में पदों की संख्या हमारे पास दी हुई नहीं है लेकिन अन्य चीज एक दी हुई है, ये हमारे पास है ही नहीं। और इसके बिना 2 सूत्र थे हमारे पास, दोनों सूत्र एन आवश्यक है, लेकिन हमें लास्ट टर्म यानी अंतिम संख्या या उसको एनवा पद कह सकते हैं, nth टर्म भी कह सकते हैं, वो कितनी हमारे पास 84 क्या है 84 एनवा पद लास्ट टर्म। इसको आप ए एन भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 84। इसकी सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं एन का, क्योंकि ए एन का सूत्र क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 84 आएगा। ए का मान हमारे पास फर्स्ट टर्म 7 है, एन का मान हमें पता नहीं है, लेकिन डी का मान हमें पता है कितना है 7/2 7/2 ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करें n माइनस 1 7/2 बराबर 84, ये 7 आगे चला जाएगा, 84 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 77 बचे। अब n का मान यहां से ले n माइनस 1 बराबर आगे 77 है 77, इधर देखो 7/2 है आगे जाएगा तो 2 तो चला जाएगा ऊपर और 7 हो जाएगा नीचे, ये कट गया 11 दूनी 22 11 2 जा 22 n इज इक्वल टू 22, ये 1 आगे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, n इज इक्वल टू क्या आ गया 23। ऐसे इसकी सहायता से हम n का मान निकाल सकते हैं। जब हमारे पास n हो a हो d हो an हो, कोई से भी सूत्र से आप इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इस नोट में निकाल रहा हूं Sn बराबर n/2 a प्लस an, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, n/2 प्लस a दोनों सूत्रों से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रथम और अंतिम पद तीनों चीज दी हुई है तो इससे भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट में n कितना है अपना 23 है और a कितना है 7 और an कितना है 84, यह आ गया 23/2, यह आ गई 91। अब आप 23 को किसको मल्टीप्लाई करेंगे 91 मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 27, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 2 से क्या 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 3 7 2 9 8 2 10 1 2, ये आ गया यहाँ क्या जाएगा 2093/2। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 1 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12, ऐसे क्या यदि इसको भाग लगाएंगे 2093 है, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, ये 0 तो यहाँ भी 0 9 2 चौकी 8 13 और 2 6 12, ये ऐसे आ गए। इस तरह से हमने ये यदि किसी में n का मान नहीं दिया हुआ हो, दोबारा देखिए कि ये श्रेणी थी, इसको आपको क्या निकालना था योगफल निकालना था 7 प्लस 7 प्लस 10.5 प्लस 14 ऐसे 84 तक, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थी, समांतर श्रेणी में थी, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपको दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर हमने निकाल लिया और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास n पद ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। एक तो ये है, एक हमारे पास है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 सूत्र है हमारे पास, एक तो सूत्र है हमारे पास ये और एक है ये, दोनों के अंदर हमें n का मान आवश्यक चाहिए। यदि n का मान नहीं है तो हम उस
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात नहीं कर सकते जब तक n का मान नहीं है। लेकिन हमें nवां पद an अंतिम पद तो दिया हुआ है 84, इसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, n का मान आ गया। n का मान आने के बाद चाहे इस फॉर्मूले में की सहायता से हल कर सकते हैं, चाहे इसकी सहायता से हल कर सकते हैं। 5.3 का तीसरा प्रश्न है, एक्सरसाइज 5.3 का समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693 है। इसके लिए देखिए, इसमें हमारे पास प्रथम पद फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद कितना है 63 फर्स्ट स्टेप। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, इसको डी से लिखते हैं। 60 में से 60 में से 63 माइनस करेंगे -3, हिंदी में इसको सार्व अंतर भी कहते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि 63 में से 60 मत घटा देना, अगले पद में से पहले वाला पद घटेगा, दूसरे पद में पहले वाला पद घटेगा। और उनका योगफल हमें दिया हुआ है Sn बराबर कितना दिया हुआ है 693, 693। वो कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं, यानी क्या पूछ रहा है हमारे इस प्रश्न में, पदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो आपसे, क्या निकलवा रहा है, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या पूछ रहा है। Sn का हमारे पास सूत्र है, फॉर्मूला है, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 693 आपको दिया हुआ है। n हमारे पास है नहीं तो ये आ जाएगा n/2, या गया 2a, a का मान कितना है 63 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -3 बराबर 693। देखिए n/2 इनको मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यानी 63 को किससे गुना किया हमने 2 से गुना किया तो ये आ गया। अब -3 से गुना करेंगे n को तो माइनस का 3 है, ये माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि जब साइन है ना दोनों माइनस के हो मल्टीप्लाई हो, -3 और -1 जब गुना होंगे तो क्या माना जाएगा प्लस का 3 माना जाएगा। ये आ गया n/2, 126 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 129 माइनस 3n बराबर 693। अब देखिए n को इससे गुना कर दें, यानी n 129 माइनस 3n और 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर तो ये कट गया और इधर ही आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 30, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 1386 आता। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आगे मैं यहाँ इधर ले रहा हूँ, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 129n, ये n से करेंगे तो ये आ जाएगा -3n², और ये आ जाएगा 1386। ये आ गया, n से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 129 से किया तो 129n, 3 से किया तो 3n²। मैं इसको ऐसे लिखूं -3n², ये प्लस का है 129n, इसको मैं इधर ले आया, इसका ट्रांसफर किया, पक्षांतरण किया तो साइन इसका इधर प्लस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब -3 से मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। -3 से किया, किससे किया -3 से, क्यों किया, क्योंकि n² का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ n² हम एक वंश बनाना चाह रहे हैं, इकाई n² के साथ जो -3 है उसको मैं क्या करना चाह रहा हूं
1 करना चाह रहा हूँ जिससे इसके गुणनखंड आसानी से हो जाए। -3 से -3 कट गया, इसलिए मैं +1 बनाना चाह रहा हूँ। ये माइनस आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 दिया 9। ये देखो 3 चौक क्या जाएगा, 3 चौक 12 है, 3 छिकी 18। ये आया आपके पास n स्क्वायर। देखिए या माइनस से करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे कि इसके एक साथ है, इसके 462 है, गुना करें तो 462 आ गए प्लस के, यानी 462 462 के हमें ऐसे दो फैक्टर गुणनखंड करने हैं। यदि ये प्लस का है तो उनको प्लस करें, जोड़ें तो कितना मान आ जाए, 43 आ जाए। तो वो कितना आ जाएगा, 21 और 22। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 462 आएगा और प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप यहां हम n स्क्वायर -21n -22n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया हमने, n -21 21, -22 कॉमन ले लिया, n -21 आ गया। ये आ गया n -21 n -22 क्या आ गया, n माइनस कॉमन लिया, या तो n -21 बराबर 0, यानी n का मान कितना आएगा 21, या n -22 बराबर 0, तो n का मान कितना आएगा 22। दो मान आ रहे हैं इसलिए 21 या 22। ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 का 4th का सेकंड, पहले दूसरे क्वेश्चन एक जैसे ही है। पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जब nवां पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है। जैसे an बराबर ये दिया हुआ है, मैं n बराबर में 1 रख रहा हूं, n की जगह 1 पुट करने पर तो a1 7 -3 इंटू 1, ये 3n है, 3 इंटू n, 7 -3 कितना आ गया 4, यानी ये क्या आ गया आपके पास, प्रथम पद आ गया। प्रथम पद यानी इसको फर्स्ट स्टेप भी, फर्स्ट स्टेप का माना गया। अब n बराबर में क्या रखूं, 2 रखूं, n बराबर 2 रखने पर तो आ जाएगा a2 बराबर 7 -3 इंटू 2, 7 -6 कितना आ गया 8, यानी दूसरा पद आ गया। अब ऐसे ही n बराबर 3 मान रखेंगे, यह जाएगा a3 बराबर 7 -3 इंटू 3, 7 -9 कितना आ गया -2 आ गया, कितना आ गया -2 आप मान आ गया। तो एपी आपकी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनी, वो होती है a1 a2 a3। मान आपका a1 का मान कितना आया 4, a2 कितना आया 1 और a3 कितना आया -2। ऐसे आपकी एपी चलेगी और कितने पदों तक, 25 पदों तक। यहां से आप देखेंगे कि a बराबर 4, d बराबर क्या आएगा 1 -4, यानी क्या आ गया -3, कितना मान आया -3 मान आया, और n बराबर क्या आ गया आपका 25। अब आप जो आपके पास फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी, इसकी सहायता से हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। n का जगह हम यहाँ रखेंगे 25 25, a का मान कितना आया था आपके पास 4 आया है, ये 25 -1, और d का मान कितना आया है, d है -3, ये आ गया 25/2 8 24 गुना -3, 25/2 8 क्या आ गया 72, माइनस क्या है 25/2, ये हम इसमें से माइनस करेंगे, 72 में से 8 माइनस करें तो कितने आएंगे 64 आएंगे।
और 64 और 64 किसके आएंगे माइनस के, 2 से किया तो ये कितना आ गया 32, यानी 25 को हम किससे गुणा करेंगे 32 से करेंगे। 25 का यदि पाड़ा आता है तो 25 दूनी 50 असल 5, 25 दिया 75 और 5 से 80 माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा इसका योगफल।